नमः संस्कृत जिज्ञासुभ्यः। आप सभी का इस संस्कृत के चैनल में स्वागत है। अब प्रश्न 3, उदाहरणं दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, अर्थात उदाहरण को देखकर संस्कृत पद लिखो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि संस्कृत में 3 वचन हैं, जबकि दूसरी भाषाओं में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में तीसरा वचन जो आया है वो द्विवचनम आया है, अर्थात जिससे 2 वस्तुओं का बोध हो। एक वचनम का मतलब जिससे एक वस्तु का बोध हो, द्विवचनम जिससे 2 वस्तुओं का बोध हो, और बहुवचनम जिससे 2 से ज़्यादा वस्तुओं का बोध हो। तो इस प्रकार ये 3 वचन हैं। अब उदाहरण दिया है यथा। यथा का मतलब है बच्चों जैसे। दिया है चषकः, चषकौ, चषकाः। अब हमने इसको देखकर बाकी जो रिक्त स्थान दिए हैं उनको भरना है। अब जैसे इसमें दे दिया बलिवर्दौ, बलिवर्दौ दे दिया हमने, और एक वचन और बहुवचन इसका पूरा करना है हमने खुद सोचकर। किसको देखकर? उदाहरण को देखकर। उदाहरण क्या है? चषकः। तो चषकः जैसे यहाँ पे था ऐसे ही आपने बलिवर्दौ का सोचना है। तो बलिवर्द लेना है हमने शब्द, और यहाँ पर बलिवर्द लिख के तो बाद में क्या लगे हुए हैं? विसर्ग। तो यहाँ पर फिर हम विसर्ग लगा देंगे। उसके बाद उदाहरण में क्या था? चषकाः। तो यहाँ पर हमने बलिवर्द लिख दिया। उसके बाद आ की मात्रा थी तो आ की मात्रा लगा दी और साथ में विसर्ग लगा दी। तो इस प्रकार बन गया बलिवर्दाः। अब आगे चलते हैं। शुनकः दिया हुआ है, यानी कि एक वचन में शुनकः दे दिया। द्विवचन और बहुवचन बताना है उदाहरण को देखकर। देखो अब बड़ा ही आसान है ये तो, क्योंकि इसमें भी क आखिर में है और शुनकः में भी क आखिर में है, तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया। तो द्विवचन में बनेगा शुनकौ उदाहरण को देखकर, फिर शुनकाः, यानी कि आखिर में जो क के बाद जो मात्रा वगैरह लगी हैं सिर्फ हमने वही लगानी है, बाकी शब्द वही का वही लिख दिया। उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो मृगाः ये बहुवचन में दिया हुआ है और हमने एक वचन और द्विवचन पूरे करने हैं। तो मृगाः देखा हमने, जैसे चषकाः था, सिर्फ इसमें आ की मात्रा और विसर्ग लगी हुई है, तो यहाँ पर आएगा फिर मृग। जैसे चषकः था, यहाँ चषकाः आ की मात्रा हटा दी हमने। यहाँ पर हम अगर हम आ की मात्रा हटा देंगे तो एक वचन बन जाएगा मृगः। फिर उसके बाद विसर्ग हटाकर औ की मात्रा लगा देंगे मृगौ। तो इस प्रकार हमने ये रिक्त स्थान भर दिए हैं। अब अगला है शोचिकौ। शोचिकौ भी ऐसे ही है, बड़ा ही आसान है, क्योंकि अब हमारे लिए आसान ये हो गया कि उदाहरण में भी कौ दिया है, कह कौ कहा। वैसे तो बनता है अ औ आह, तो यहाँ पर क मिलता जुलता है तो शोचिकः बन गया यहाँ पर, फिर शोचिकौ बन गया, फिर शौचिकाः। तो ये हमारे रिक्त स्थान हमने भर दिए। फिर आता है एक वचन में मयूरः दिया हुआ है इन्होंने। उसके बाद हमने द्विवचन और बहुवचन बताना है। तो मयूरौ विसर्ग हटा दी हमने और औ की मात्रा लगा दी, मयूरौ बन गया। अब अगले में क्या करना है हमने? जो एक वचन में मयूरा था उसमें आ की मात्रा और लगा देनी है विसर्ग से पहले। तो हमने विसर्ग से पहले आ की मात्रा लगा दी, तो क्या बन गया? मयूराः। तो इस प्रकार ये प्रश्न 3 पूरा हो गया। बच्चों अब प्रश्न 5 देखते हैं। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर उत्तर लिखो। यथा बालकः किम करोति। बालक क्या कर रहा है। चित्र को देखा हमने, क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो हमने संस्कृत में लिख दिया बालकः पठति। अश्वौ किम कुरुतः। अश्वौ का मतलब पता है आपको, 2 घोड़े क्या कर रहे हैं? किम मैंने क्या।
अश्वौ धावतः, 2 घोड़े दौड़ रहे हैं। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, 2 से ज़्यादा कुत्ते क्या कर रहे हैं? कुक्कुराः बुक्कन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। अब इसमें जो ध्यान देना है हमने वो ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो काम को करने वाला है वो कौन है, वो कितने हैं, ये देखा जाता है। कि यहाँ पर जैसे बालक है, 1 है, तो क्रिया भी उसी हिसाब से लगानी है, उसी के अनुसार लगानी है कि जितने काम को करने वाले हैं क्रिया भी उसी वचन की आएगी। तो बालक 1 वचन है तो ये क्रिया भी 1 वचन की है। यहाँ काम को करने वाले घोड़े दौड़ रहे हैं, काम को करने वाले कौन हैं? घोड़े। घोड़े कितने हैं? 2, तो क्रिया भी द्विवचन की आई। इसी प्रकार यहाँ पर गए हम कुक्कुराः, कौन सा वचन है? बहुवचन है, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन की आई। अब 1 वचन, द्विवचन और बहुवचन की क्रिया में अंतर कैसे है? जैसे 1 वचन में हमने यहाँ पे लगाया ती, पठ के साथ, पठ मैंने पढ़ना और ती लगा दिया पठती। फिर धाव मैंने होता है दौड़ना, तो उसके साथ हमने द्विवचन में लगा दिया तह और बहुवचन में लगा दिया अंति, ती तह अंति। तो इस प्रकार 1 वचन में ती लगा दिया, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति लगा दिया। तो इस प्रकार हमने क्रिया का प्रयोग करना है। अब आगे करते हैं। छात्रौ किम कुरुतः, 2 छात्र क्या करते हैं? 2 छात्र का ऐसा शब्द लिख दिया, छात्रौ, किम को हटा दिया, क्या कर रहे हैं? खड़े हैं ये, तो उसके लिए हमने तिष्ठ क्रिया ली। उसके बाद 2 के लिए क्या लगाना था हमने? तह। ये पहले भी लगा हुआ है, प्रश्न में भी तह लगा हुआ है, कुरुतः। तो इसी प्रकार हमने तिष्ठतः ऐसे लिख दिया, तिष्ठतः। बहुत ही आसान है। फिर लिया हमने आगे, प्रश्न है कृषकः किम करोति, किसान क्या करता है? खेत जोतता है। तो हमने क्या किया? कृषकः क्षेत्रम कर्षति, 1 है ना, तभी हमने यहाँ पर पहले से भी लगा हुआ है, करोति में भी ती लगा हुआ है, तो जो काम कर रहा है तो वहाँ पर भी हमने ती लगा दिया, कर्षति। आगे गजौ किम कुरुतः, 2 हाथी क्या कर रहे हैं? 2 हाथी की संस्कृत ऐसे ली, किम को हटा दिया क्योंकि अब हम उत्तर दे रहे हैं। कुरुतः, तह से पता लग गया कि ये द्विवचन है, गजौ से भी पता लग गया था कि ये द्विवचन है। तो ये चल रहे हैं, तो चल क्रिया ली हमने और उसके बाद उसमें तह लगा दिया, चलतः। इस प्रकार ये 5वां प्रश्न हो गया। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब प्रश्न 6 देखते हैं। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, अर्थात पदों को जोड़कर वाक्य बनाओ। जैसे आपने 5वां प्रश्न किया है वैसे ही 6ठा प्रश्न है, बल्कि उससे भी आसान है। 5वें प्रश्न में आपने क्रिया खुद बनानी थी, लेकिन यहाँ पर क्रिया दी गई है, एक कर्ता दिया है। कर्ता का मतलब है जो काम को करे और क्रिया जो काम हो रहा है। तो देखते हैं किस बातों का, जो बातें पहले बताई गई थी 5वें प्रश्न में, उन्हीं बातों का आपने ध्यान रखना है। अब मिलान कैसे करना है इनका देखते हैं। जैसे सबसे पहले है गजाह। गजाह का मतलब देखना है कि ये कौन से वचन का है। बहुवचन का है, 2 से ज़्यादा हाथी हैं, तो अब बहुवचन की ही क्रिया लगाएंगे और जो इसके साथ मेल खा रही है। कैसे मेल? जैसे जो हाथी हैं वो नाचते नहीं, वो गाते नहीं, वो पढ़ते नहीं और वो हाथी गरजते भी नहीं हैं। ऐसी क्रियाओं का प्रयोग नहीं करना। जो हाथी काम कर सकता है वैसी ही क्रिया लगानी है, हमने वैसी ही क्रिया चुननी है। आइए देखते हैं। गजाह के साथ बहुवचन है, तो सबसे पहले हम बहुवचन की क्रिया देखेंगे। इसमें कौन कौन सी है? बहुवचन की क्रिया की पहचान क्या है? बाद में अंति आता है। जो ती तह अंति आपको बताए थे, ये सिर्फ वर्तमान काल के लिए बताए थे, अर्थात
प्रेजेंट टेंस के लिए बताए गए थे, जो समय अब चल रहा है। जैसे अंति, फिर ती एक वचन है, तह द्विवचन है, अंति बहुवचन है। एक ये मिल गया हमें बहुवचन का और एक ये। आगे देखते हैं तह, ये भी द्विवचन का है। तो हमने ये देखना, अंति एक ये है, चलंती हो गया, और एक नृत्यंती, ये दो हैं हमारे पास बहुवचन की क्रियाएं। अब इन दोनों में से कौन सी उपयुक्त है हाथियों के लिए? क्या हाथी नाचते हैं या चलते हैं? कौन सा उपयुक्त रहेगा? चलते हैं। हाँ ठीक। तो गजाह का मिलान करना है हमने चलंती के साथ, यानी गजाह और चलंती को हम इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, अलग से वाक्य बना सकते हैं। तो ठीक ऐसे ही, तो गजाह चलंती ऐसे बनेगा ये। फिर आगे चलते हैं सिंहो। सिंहो का मतलब दो शेर, द्विवचन है ना, तो अब द्विवचन की क्रिया ढूंढेंगे। चलिए इधर देखते हैं द्विवचन की क्रिया। नृत्यंती बहुवचन है, गायती एक वचन है, पठतः तह द्विवचन है, ये पढ़ते हैं। अब शेर तो नहीं पढ़ते कभी भी। फिर चलो आगे चलते हैं, चलंती ये भी बहुवचन हो गया, ये भी तो आएगा ही आएगा नहीं। फिर गर्जतः, गरजते हैं। अब हमारे पास द्विवचन की दो क्रियाएं हैं, कौन सी? एक पठतः और एक गरजतः। तो पढ़ते हैं या गरजते हैं, कौन सा उपयुक्त रहेगा शेर के लिए? गर्जतः। तो सिंहो गर्जतः हो गया इसका मिलान। अब चलते हैं गायकः। अब गायक है, गायक का मतलब गाने वाला, और कौन सा वचन है? एक वचन। तो एक वचन की क्रिया ढूंढेंगे अब। नृत्यंती नाचते हैं, गायती गाता है, गायक के साथ उपयुक्त है। लेकिन फिर भी हम आगे भी देख लेंगे, कोई और क्रिया तो नहीं ऐसी जो गायक के लिए उपयुक्त हो। तो आगे देखा पठती, चलंती, गर्जतः, ये आ भी गए हैं पहले, चलंती और गर्जतः। तो पठतः ये भी नहीं है, ये द्विवचन है, तो गायती ही उपयुक्त है। किसके लिए? गायक के लिए। तो गायकः गायती, गायक गाता है। अब आगे चलते हैं बालकौ। कितने बालक हैं? दो, यानी कि द्विवचन है ये। तो क्रिया भी हम द्विवचन की ही देखेंगे। चलिए चलते हैं। नृत्यंती नहीं है, गायती हो गया, अब ये पठतः, ये द्विवचन की क्रिया है। और नीचे चलते हैं, अंति ये तो बहुवचन है, गर्जतः ये द्विवचन है, लेकिन ये सिंहों के साथ कर दिया हमने, इसलिए हमारे पास एक ही क्रिया बची है, पठतः। तो बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ते हैं। मिलान हो गया इसका। अब उसके बाद चलते हैं मयूराः। कितने मोर हैं? दो से ज़्यादा, अर्थात बहुवचन है। मोर देखना है क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने बहुवचन की क्रिया ढूंढनी है। अंति, नृत्यंती बहुवचन है, उपयुक्त है, मोर नाचते हैं। फिर भी हम देख लेंगे कहीं और तो नहीं इसके जैसी, इसके लायक कोई और क्रिया हो। तो चलंती था, चलते हैं, ये हमने हाथियों के साथ लगा दी थी क्रिया, तो नृत्यंती ही शेष रहा था, तो मयूरा का मिलान कर दिया हमने नृत्यंती के साथ। तो दो से ज़्यादा मोर नाचते हैं। ये हो गया बच्चों प्रश्न 6। तो आपने बड़े ही ध्यान से इन प्रश्नों को करना है। अब आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, अब प्रश्न 7 है। प्रश्न 7 में मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पद चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। मंजूषा इस बॉक्स को कहते हैं बच्चों। अब इसमें से हमने पद चुनने और यहाँ पर ये रिक्त स्थान भरने हैं। अब इसमें भी ठीक वैसे ही ध्यान रखना है जो आपको पीछे बताया गया था, पिछले दोनों प्रश्न में, 5वें में और 6ठे प्रश्न में, वही ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आता है मयूराः। मयूराः कौन सा वचन है? बहुवचन। तो इसके साथ की जो भी क्रिया होगी बहुवचन की, सबसे पहले हम वही देखेंगे। तो नृत्यंती है, बहुवचन है। उसके बाद और कोई है बहुवचन? तो फलंती है। तो फलंती फल देते हैं और नृत्यंती नाचते हैं। कौन सी उपयुक्त है मयूर के लिए? नृत्यंती। तो मयूरा के साथ हमने नृत्यंती लगा दिया है, अर्थात दो से ज़्यादा मोर नाचते हैं। फिर आते हैं गजौ।
गजऊ का मतलब 2 हाथी। अब द्विवचन की क्रिया आएगी यहाँ पर भी, तो हम द्विवचन की क्रिया देखते हैं। ये देखिए नृत्यंती हमने लिख दिया है। अब है गर्जतः। गर्जता मैंने गरजते हैं, ये भी द्विवचन की क्रिया है। हाथी अब गरजते नहीं। आगे देखते हैं चलतः, चलते हैं, और है द्विवचन की? नहीं है, तो हमने यहाँ पर गजऊ के साथ चलतः लिख दिया है, अर्थात 2 हाथी चलते हैं। फिर है वृक्षाः। वृक्षाः बहुवचन है, 2 से ज़्यादा वृक्ष हैं, तो बहुवचन की क्रिया देखेंगे। नृत्यंती आ गया है, ये द्विवचन की है, ये एकवचन की क्रिया है। ये चलतः ये द्विवचन है। फलंती ये बहुवचन है और ये एकवचन है, अर्थात हमारे पास अब एक ही क्रिया बची है बहुवचन की, फलंती, अर्थात वृक्षाः फलंती। अगर हम वृक्षा के साथ फलंती लिखते हैं तो ये इसके लिए उपयुक्त है, अर्थात वृक्ष फल देते हैं, फलते हैं, अर्थात वृक्ष फलते हैं। अब आगे चलते हैं। सिंहौ द्विवचन है, 2 शेर। अब द्विवचन की क्रिया ढूंढते हैं। देखिए गर्जतः और चलतः, ये 2 क्रियाएं थी। चलतः को हमने लिख दिया है। अब गर्जतः, गरजते हैं, उपयुक्त है शेर के लिए, तो हमने गर्जतः, सिंहों के साथ गर्जतः लिख दिया, 2 शेर गरजते हैं। अब आता है वानरः। अब वानरः एक वचन है, अर्थात बंदर। अब एक वचन की क्रिया देखनी है हमने, तो एक वचन क्रिया धावती और खादती। तो वानरः के साथ खादती लिख देते हैं, अभी हम फाइनल नहीं करते हैं। फिर अगला देखते हैं अश्वः। अश्वः एक वचन है, एक वचन की क्रिया धावती, अर्थात घोड़ा दौड़ता है, ये उपयुक्त रहेगी। और बंदर के साथ बंदर खाता है, वानरः खादति, ये दोनों हमारी सही हो गई। तो इस तरीके से हमने ये प्रश्न 7 के रिक्त स्थान भर दिए हैं। अब आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, अब प्रश्न 8 करते हैं। प्रश्न 8 में सह तौ ते, सह का मतलब है वह, तौ वे दो, ते वे सब। इनमें से अर्थात इन तीनों में से उचित सर्वनाम पद चुनकर रिक्त स्थान भरो। जैसे यथा अश्वः धावति। अब अश्वः को के स्थान पर हमने सर्वनाम पद का प्रयोग करना है। अश्वः एक वचन है, तो हमने इनमें से एक वचन लगाना है। अश्वः को हटा देंगे हम, अश्वः के स्थान पर सह का प्रयोग करेंगे। सह धावति। तौ के साथ द्विवचन की क्रिया और ते के साथ बहुवचन की क्रिया लगेगी। अब चलते हैं गजाः चलन्ति। गजाः कितने हैं? बहुवचन है, तो ठीक सर्वनाम भी हमने बहुवचन का ही लेना है। ये एक वचन का है सह, तौ द्विवचन, ते बहुवचन। तो गजा को हमने हटाना है, गजा के स्थान पर हमने सर्वनाम पद का प्रयोग करना है। तो क्या आएगा? ते चलन्ति। फिर आता है छात्रौ पठतः। छात्रौ कौन से वचन का है? द्विवचन का, तो सर्वनाम भी द्विवचन का आ गया है। क्या लगा दिया? तौ पठतः। फिर आता है वानराः क्रीडन्ति। वानराः बहुवचन में है, तो हमने बहुवचन का ही सर्वनाम पद लिया ते, तो ते क्रीडन्ति। उसके बाद गायकः गायति। गायक गाता है, कितने हैं? एक वचन, तो सर्वनाम भी एक वचन का लेना है हमने, तो सह गायति। फिर है मयूराः नृत्यन्ति। बहुवचन में है, तो क्या आएगा बहुवचन में? ते नृत्यन्ति। तो बच्चों, इस प्रकार ये पाठ का पूरा अभ्यास हो गया है और अब आपने इसका बार बार अभ्यास करना है, हर रोज पढ़ना है। धन्यवाद।